सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये अर्जुन की कमजोरी नहीं, विवेक की पराकाष्ठा है। जहां अपनों के साथ युद्ध से पहले आत्मा से प्रश्न किया जाता है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत से कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम्। हे केशव, ये कैसी विडंबना है। जिन्हें ज्ञान का दीपक थामना चाहिए था, उनकी चेतना लोभ की आंधी में बुझ चुकी है। लोभ, भय, धन या राज्य की इच्छा का नहीं, अहंकार की ज्वाला का रूप धारण कर चुका है, जो मनुष्य को अपनों का भी शत्रु बना देती है। जब इच्छा विवेक पर अधिकार कर लेती है, तब आंखें खुली होने पर भी सत्य अंधकार में डूब जाता है। कौरवों के लिए यह युद्ध रणनीति है, लेकिन अर्जुन के लिए रिश्तों की समाधि है। वे नहीं देख पा रहे हैं कि कुल का नाश सिर्फ शरीरों का पतन नहीं है, वह धर्म की जड़ों पर कुल्हाड़ी है। जहां पितरों का स्मरण मिटता है, जहां गुरु का सम्मान रक्त में बह जाता है, और मित्रद्रोह, ये तो पाप का सबसे सूक्ष्म, सबसे विषैला रूप है। शत्रु से युद्ध में भी कुछ मर्यादा बची रहती है, पर मित्र के विरुद्ध उठाया गया शस्त्र तो आत्मा को घायल कर देता है। हे कृष्ण, यद्यपि ये लोग इन दोषों को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या हम भी वही भूल नहीं दोहरा रहे? कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहता है, यदि ये युद्ध शुरू हुआ, यदि यह कुल नष्ट हुआ, तो शरीर ही नहीं, परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। कुल के नाश से वे सनातन कुल धर्म, जो पीढ़ियों से संस्कार बनकर बहते आए हैं, जो आचरण, मर्यादा, कर्तव्य की अदृश्य डोर से समाज को बांधे रखते हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। जब धर्म का दीपक बुझ जाता है, तो केवल अंधकार ही नहीं फैलता, अधर्म राज्य करता है। अर्जुन दुखी है, उसके हाथों एक पूरी सभ्यता की रीढ़ टूट जाएगी। जब मर्यादा टूटती है, तब शक्ति ही न्याय बन जाती है। तब अधर्म फैलता नहीं, शासन करता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।